क्या? चलिए, तो अब हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए भाषा, व्याकरण और वर्ण, तो आज एक में मूलतः हम लोग क्लियर करेंगे भाषा और व्याकरण, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। समझे? पहले हम लोग क्या करेंगे क्लियर जी? भाषा। क्या है जी? हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। समझी? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना? ये आप लोगों को, अगर आप लोग कंपटीशन सबका तैयारी कीजिएगा तो हो सकता है कि आप लोग को पूछे, ठीक ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से। हिंदी हम आप लोग को बखूबी एंड बहुत अच्छा से आप लोग को हम बता चुके थे, ठीक है, कि हिंदी जो होता है कौन सा शब्द है। तो हिंदी, सॉरी, भाषा कौन है जी? तो हिंदी जो है भाषा, सॉरी, हिंदी जो है फारसी भाषा है। कौन सा भाषा है जी? फारसी, है ना? पता है क्या होता था? आप लोग जानते होंगे कि सिंधु, यानी सिंधु नदी शब्द से बना है हिंदी, समझे ना? वहां पे लोग जो है ना, सिंधु नदी के किनारे वाले लोग जो बाहरी जो थे ना, वो सब बोला करते थे सिंधु को क्या बोलते थे जी? हिंदू बोलते थे। समझे? क्योंकि फारसी में स को ह बोला जाता है और द, सॉरी, ध को द बोला जाता है, समझे ना? इसलिए क्या हो जाता था उसको जी? हिंदी, है ना? हिंद, ये बोलता था, सिंधु से बोलता था, हिंदू बोलता था, हिंदू बोलता था, है ना? और यहीं से आया है क्या जी? हिंदी। और हिंदी से ही आया है हिंद। और हिंदी यहीं से क्या बना है जी? हमारा देश हिंदुस्तान। समझे? ठीक, कोई दिक्कत है ना? और आप लोग को बखूबी याद होगा कि आधुनिक हिंदी के सॉरी, आधुनिक हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कहा हुआ मुंह दम कर ली, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अभी हम आप लोग को बताए हैं, क्या बताए हैं? 14, 24 बोले थे, 24 बोल दिए थे। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है जी? हिंदी दिवस। समझें? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हमको लग रहा है कि 14 ही बोले थे, पता ना 24 बोला गया होगा। 24 बोला गया होगा तो सॉरी, है ना? चलिए देखते। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाषा। क्या आप बता सकती हैं कि भाषा क्या होता है? तुम छोटी, भाषा क्या होता है? व्याकरण कहल ओकरा। फलनिया, नमस्ते सर। सिस्टर, पीछे से। वेरी गुड गर्ल, है ना? मोटी है लेकिन दिमाग थोड़ा सा तेज है, ठीक। सुनना पहले, उसके बाद। तो याद रखिएगा, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। चाहे कोई को कह सकते हैं कि जी हथ हुने, GIGA, ठीक ना? हथ हुने कि ना हथ हुन, है ना? देखा हूं तो, समझे? तो अपने, हाँ, GIGA, अच्छा, JIJA होता है, अरे जोची होता है, ठीक है? हाथ होने, ठीक ना? तो उधर से पता ना काती जवाब आएगा, पता नहीं है, ठीक है? लेकिन अपने क्या की? मन के भावों को ये प्रकट की। किन प्रकट? जैसे मैं आई, आई तो ये हम इस रख लेते बिस्कुट, ठीक है? बिस्कुट रख लेते, हम इसको से क्या कर लिए? छीन लिए। अब वहां पे जा करेगी, हमरो 3 गो दे दा, मतलब ये क्या की? अच्छा, ये कही कि हमको एगो दे दीजिए। तो हम देखे ना कि अपने मन के भाव को प्रकट की है बिस्कुट खाने का, है ना? तो ये भिखारी सन तो प्रकट की है, तो भिखारी सन किए तो चलो हमें 3 गो दे देते हैं, 3 गो दे दिए, ठीक है? फिर है प्रकट की अपने मन के विचारों के, हम भी खाएंगे बिस्कुट, तो इसको आधा खा के बचल था वो छीन ली ना,
अरे हमरा में ज्यादा छीन लिए पूछ ना, ठीक समझे। फिर जखनी वो आई दुश्मन हमर आई, तो दुश्मन आई तो क्या की, वो पूछी कि सर, सर जी ना थे सर, काहे ना थे सर, तो उसके जानने की इच्छा हुआ, है ना। तो जानने का इच्छा हुआ तो क्या की, वो बेचारे अपने मन के भाव को प्रकट की, हमसे पूछी, हम अपने भी बता दिए इसको, है ना। देखो ये चमेली लेके आई है, हम खा नहीं रहे थे, शुद्ध खा रहे हैं, खाओ मत, बाद में खाना, समझे छोटी। अभी देखो चॉकलेट मांगी, हम हाजमोला है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, समझती हो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या, पाचन तंत्र, ठीक, पाचन तंत्र खराब हो जाता आदमी आता नहीं है क्लास ठीक है, तो याद रखना, हम अपने मन के विचार को, या हम अपने अंदर के गुण दोष, या किसी के गुण दोष को समझने या समझाने का प्रयत्न जिसके द्वारा करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, भाषा। क्या बोलते हैं उसको, भाषा कहते हैं। समझ में आया, बोलिए, कोई दिक्कत ना। यानी हम अपने मन के विचारों को जिससे प्रकट करते हैं, जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा। कोई दिक्कत किसी को, छोटी फलनिया, फलनिया किधर, सब फलनिया इधर में है, फलनवा आए, ई वाला हम ई वाला नहीं बोल रहे हैं, देख के, भाषा, हम अपने मन के विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, उस माध्यम को या उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, भाषा कहते हैं। बस समझी, ठीक। क्या बोली, मासा बोले, भाषा बोल रहे हैं, मासा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। या दूसरे के विचारों को हम लोग सुन सकते हैं, तो याद रखना, भाषा जो है ना, ये कौन से शब्द से आया है जी, शब्द से, भाष शब्द से। कौन सा शब्द है, संस्कृत का है ना, एक धातु है, जिसका कहना क्या, जिसका मतलब क्या होता है जी, बोलना या कहना। क्या नहीं सुतना, बहुत अच्छा कि दबा के मारती, गलती की तुम गत्ते मार के, नहीं तुम मनन कर रहा था लालू यादव जैसे न, विभिन्न कल्प, शर्ट पर हो गया। अब भाषा के यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, मानक, संपर्क, आए, हाँ ढेर किए हैं। मूलतः अगर आप लोग पढ़े होंगे, कब तक, 10वां तक पढ़े होंगे, तो यही 3 पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, ठीक ना। अरे बैल कहीं के, भाषा वो वाला नहीं कर रहे हैं, भाषा का प्रकार है, बोलने की विधि है ये, समझा, ठीक। यहाँ आयला है थी में, ऐ गीत गावे आयला है कि खाई तो है या देखो गवाई तो है, अब मुड़िया नीचे करवाने से आता है थी में, बैल बुद्धि कहीं के, यू हैव डोंट मैनर, रखो अंदर, हिंद देंगे जोर से तो बढ़ जाएगी जे, बैल बुद्धि कहीं के, अरे हथा नीचे करो ना, नीचे करो, बैल बुद्धि समझे में नहीं आता है, तो याद रखना, रूस गए। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक और मानक, संपर्क और नेत्रहीन वाला भाषा, समझे, ठीक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं जी, बताओ, वेरी गुड, है ना। वैसा भाषा वैसा भाषा क्या, जिसको क्या बोलते हैं जी, हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, है ना, समझे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, मौखिक भाषा, ठीक है, समझे। जैसे मैं देखो, निस्वा जो है अपन मन के भावनाओं को डाइन जोड़े क्या करते हैं, शेयर करती है, ठीक। अब हम तेरा कहे थे कि तू डाइन है, अच्छा तोरा हम नाम लिए थे,
तो यहाँ सब जान रहा था कि तुम तुम्ही को बोल रहे थे, बैल बुद्धि कहीं के। ठीक, इसको जो है अपने या कोई को भी तो अपने मन के विचार को प्रकट करना होता है जेनुअली, है ना। साइकिल चलाते चलाते अपन मन के बात को प्रकट करेगा, या रास्ता में आते आते मन के बात को क्या करता है, प्रकट करता है सब। ठीक है, जितना भी गाली गलौज रहता है सब रास्ता में कर लेती है सब, है ना छोटी। ठीक, तो जैसे में देखो, जैसे में हम लोग भी जाते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते क्या करते हैं, अपने बातचीत करते चलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है जी, ये सब बोलने का जो तरीका है, सब क्या, ये सब मौखिक भाषा में आता है। गाड़ी भी देती है, कौन ला, दो चक्का की चार चक्का? ठीक, आए तो साइकिल गाड़ी है, समझे ना। तो याद रखिएगा, मौखिक भाषा क्या बोलते हैं, जिसको बोलकर व्यक्त किया जाता है, समझे, या सुनकर समझा जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए याद रखना, या कि कक्षा में क्या है जी, आपका शिक्षक जो होंगे वो आपको बोलकर समझाते होंगे, ये ना कि आपको संकेत में समझाते होंगे, ऐसे कहते होंगे ठीक। तब बोल के हम लोग समझाते हैं कि निशा शांत रहो तो पिटा जाएगी, समझे। ये हम क्या किए, बोल के बताएं, ठीक है। थोड़ा से बढ़िया यहाँ है ये नहीं सा, पागल में। ठीक, अब उसके बाद है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या होगा जी, वैसा भाषा जिसको हम लोग क्या करते हैं जी, लिख कर या पढ़ कर अपने मन के विचारों क्या करते हैं छोटे, प्रकट करते हैं या सुनते हैं, समझी। लिख के चाहे क्या करते हैं, पढ़ के, है ना, तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं जी, लिखित भाषा। कोई दिक्कत है ना, आए मतलब नहीं समझे। सतह मतलब कागज उगजे, पेपर ऊपर। अच्छा ये बताओ, ये दवाल ये है, ठीक। मान लो कि तू कहीं तुमको कोई किडनैप कर लिया, ठीक है, फिरौती मांग रहा था, कोई तुमको आदमी को दिख गया, तो आप वो गोली भी रहे है, तो तू क्या करेगी, मान लो कहीं खड़ा होगी तो क्या करेगी, सतह पर लिख देगी, दीवार पर लिख देगी, समझिए, हो गई, समझ ला। तो याद रखो यहाँ पे, तो यहाँ पर याद रखो कि लिख कर या पढ़ कर अपने किसी के अपने अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं, या दूसरे के विचार को हम लोग क्या करते हैं जी, जानते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। जैसे में देखिए, पढ़ते तो है ही होंगे, समाचार पत्र पढ़ती है, पत्र लेखन पत्र पढ़ती है, ठीक, कहानियां पढ़ती है, लेख पढ़ती है, किताब पढ़ती है, कहाँ किताब पढ़ती है तू, पढ़ती है किताबें, हाँ, हमारा ना पढ़ा तो किताब पढ़ती है, समझी। कोई छोटी दुश्मन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना छोटी। अब उसके बाद जो है सब तो पढ़ाए थे पहले ही से, सुनो खाली, अब हम फटाफट निकल जा रहे हैं बोल के। क्या तू नहीं पढ़ी है, तो देखो उन्हें भगा दिए थे अब उसके बाद ये सब पढ़ा दिए थे, भाषा खत्म कर दे, राजभाषा में चल गए लिखल, तब पढ़े लिखल माहौल वो है, अडंटा भी हम लगे कि वह चलेगा, ठीक। अब सुनो उसके बाद सांकेतिक भाषा, तो हम अपने मन के भाव को क्या करते हैं जी, यहाँ पे प्रकट करते हैं, कैसे, इशारा करके, है ना। जैसे में एकरा कहेंगे ठीक, तो ऐसे करते हैं, समझे। जैसे में ओकरा कहते हैं, ओकरा चाहे कोई आदमी के मोटा अगर क्या कहेंगे, जैसे करेंगे ठीक, समझी। जैसे में ऊ है तो क्या कहेंगे, मतलब क्या बोले, कि दांतुल है, ठीक है, समझी। शिष्ट हष्ट, दोस्ती यही है, ठीक है। तो याद रखो, यहाँ पे याद रहेगा ना जी, तो संकेत करके अपने मन के विचार को या दूसरे के मन के विचार को संकेत से पहचानते हैं, या हम उसको सुन समझते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं जी, सांकेतिक भाषा।
मानक भाषा याद रखिएगा, मानक भाषा वो होता है जेकरा जो है ना सरकारी काम काज ला या मीडिया के लोग या शिक्षक लोग या शिक्षित समाज बात करता है। जैसे जैसे मैं करेगा, छोटी तू कहिया जाएगी, आए कहिया जाएगी ऊपर नेवरी ना दिल्ली, ठीक है ए देखो, समझी। फिर उसके बाद जो है तो ऐसे करके, या मीडिया वाला लोग, जैसे मीडिया वाला लोग बोलता है ना, देखते हो कैसे शुद्ध हिंदी बोलता ना है जी, वो क्या में रहता है, अरे फलानवा काहे से करते हैं रे, ऐसे बोलता है कोई नहीं ना। तो एक क्या करता है, एक मानक भाषा का करता है उपयोग, जो कि उस सभी सभी जगह पे मान्य हो, ठीक है। मानक भाषा की विशेषता सब बता दिए थे, जब छोड़ो भागो, ठीक है। अब क्या यहाँ पर जी, संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा में देखो, जैसे में हम लोग जो है ना, संपर्क भाषा वह भाषा है जो अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले दो व्यक्तियों या समूहों के बीच संवाद के लिए के माध्यम के रूप में कार्य करता है। जैसे में देखो, भारत में हिंदी एक प्रमुख संपर्क भाषा बन चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन है जी, अंग्रेजी। अब मान लो कि तू यहां से चली गई लंदन, हाँ तो करो, लंदन चली गई, लंदन जब चली गई तो का वहां तो हिंदी बोलेगी, चाहे मगही, हम लोग का भाषा क्या जी, मगही ना है, तो वहां जाकर तू मगही बोलेगी, कहते ए फलानिया सुनथिन न इधर, ऐसे करेगी, वहां पर अंग्रेजी बोले पड़ेगा। क्या हुआ, जो वो बताओ, तो ज्यादा करेगी तो भगा देंगे। तो सब खाली ऐसी हंस देते, हम डाउट में चल जाते हैं। हाँ ठीक, तो याद रखना, तो वहां पे लंदन में जाएगी, तो वहां जैसे ही पहुंचेगी तो सब ना, तो वहां पे अपना लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। वहां संपर्क साधने के लिए तुमको एक अलग भावना का, मतलब वहां पे एक अलग भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, समझी, तब जाके समझ पाएगी। तो वहां जाए कहेगी ना, हेलो, ऐसे करेगी, ए हो फूल गोभी दे देना 2 किलो, तो वहां पर क्या कहेगा सब, फट 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 फट, ठीक। तुम बोलेगी 2 किलो फूलगोभी फूलगोभी, तो कहेगा ना, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड यू व्हाट, फिर तुम बोलेगी फूलगोभिया देना रे बतालावा फूलगोभिया, तब वहां पे, तब तुम लोग कहेगी ना कि रुको इसे ना समझते, इंग्लिश में बोले दे, तो बोलेगी ना, यू गिव मी 2 किलो कॉलीफ्लावर, समझी। जब बोलेगी तब वो सब समझ जाएगी, हो कॉलीफ्लावर चाहिए, समझी, ठीक। ऐसे कर तुम वो दे देगा, समझी, ठीक। जहिया अच्छा से पढ़िया न हो न है, गुरीबा के मनवा एकदम साफ उदास रहा है। अच्छा ये बात है। हाँ तो सोबिन खो सब, मैं यहाँ घरे सोबिन मंगवाल तुम तो मम्मी का, ये ले ले आधा के 1 किलो ले सोबिन ले ले, खने से फाका ही थे। आ बड़ी बड़ी बढ़िया वाला सोबिन ले ले, अरे बड़ी वाला सोबिन ले ले, एक फाका ही थे खनिए से, उगल आई जैसे लगा खाई रही, देखो सब्जियों उगल दे तू खाई थे, ठीक। तो समझे संपर्क भाषा क्या है जी, जैसे में देखो, अब यहाँ से तुम जाएगी, जाना है तुमको भोजपुर जिला में, यानी आरा जिला में, ठीक। तो आरा जिला में जाएगा तब मगहिया सब समझता नहीं है, ढेर सारा बात, बाकी सब समझता है ढेर सारा। तब क्या करेगी जी, बहुत मारेंगे, वहां जाएगी ना, तब वहां पर क्या करेगा सब्जी, तो बोलेगी मगही भाषा में, है ना, मकुदाना दे दो ना आधा 1 किलो, कहेगी मकुदाना, को जो मकुदाना, यार चिनिया से जो बना है वो दे दो, ठीक ना देता न देगा, कहेगी ना रामदाना दो रामदाना, तब वो समझे कि ओ रामदाना, उजला उजला गोला गोला रामदाना, देखा। तो याद रखिएगा संपर्क सूत्र अलग अलग होता है। जैसे में देखिएगा बहुत सारे नेता जो होते हैं ना, या फिल्मकार जो होते हैं, वो अपन भाषा बोलते हैं,
लेकिन जब वो अंतरराष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय लेवल पर जाते हैं ना संबोधन करने, तब वो बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं। हिंदी जो होता है वो सब लोग समझता है, लगभग लगभग इंडिया में सभी लोग समझता है ना। अंग्रेजी बोले तो अंग्रेजी तो आधा के पता नहीं चलेगा। जैसे मैं हमनी के पास आगे अगर 50 लाइन कोई बोल देवे अंग्रेजी, तो कहेंगे आए कुछ बोला वाला। ठीक, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है इंग्लिश में, है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। हिंदी हम लोग जानते हैं। कोई बोलेगा मेरे भाइयों एवं बहनों, ठीक समझ में आएगा। बोलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज का मतलब, जेंटलमैन का मतलब हमको पता नहीं है। जेंटल का हिंदी क्या होता है, क्या होता है जेंटल का मतलब? जेंटल का मतलब बोल रहे हैं हिंदी, नहीं ना पता है, पता नहीं है। जेंटल का मतलब नेक होता है, नेक नेक नेक। ठीक, नेक नेक नेक, नेक मतलब होता है अच्छा आदमी। ठीक, तो मतलब मेरे भाई जेंटलमैन मतलब अच्छे आदमियों, समझी, चाहे डियर माय फ्रेंड्स, ये तो समझ जाता है, लेकिन ओकर बाद जो बोलेगा ओकर बाद समझ में नहीं आएगा। ठीक, जैसे में हम देखते हैं कि मास्टर तो लोग पढ़ाते रहता है इंग्लिश है, तो हिंदी अगर नहीं वो लिख के लाए ना, तो तुम लोग ऐसे करेगी। ठीक, समझे, तो ऐसा बात हो जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद क्या है छोटी यहाँ पे, नेत्रविहीन। अब तो जानती होगी, पढ़ी होगी जब 8वां क्लास में पढ़ी होगी, तो ब्रेल विधि, एगो ब्रेल लिपि जो थे, ब्रेल यानी लुई, ब्रेल लुई एगो ब्रेल थे, वो बेचारे अंधे थे और उन्होंने एक जनरेट किया था नेत्रहीन लोगों को पढ़ने के लिए, एक भाषा का जनरेट किए थे, समझे। इसमें कितना है जी, 63 गो एकरा में शब्द होता है, समझे ना। हाँ हाँ, क्या, वो क नहीं, वो डॉट डॉट से पहचानते, ऐसे 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 पहचानाया गया। और जोन आंख वाला था ना, वो उनको पहले बना कर दीप बनाए, और जो आंख वाला था उसको संबोधन किया। और जो आंख वाला था ना, वो अंधा आदमी के मतलब अंधा जो आदमी था, है ना, वो अंधा आदमी को यहाँ पर उसको दिखा, ऐसे टोवा टोवा के पढ़वाया। जैसे टोवा टोवा के पढ़वाया ना, तो समझ गया कि ऐसे ये लिखाता है, खत्म, समझे। समझो, हाँ, समझो, एक अंधा आदमी के लिए कितना कठिन ये जिंदगी होता होगा, है ना, समझे। उसको कुछ दिख नहीं रहा है दुनिया में, कोई कल्पना ही नाम का तो कोई चीज ही नहीं था ओकरा में, नहीं होता है ना, कल्पना नाम के कोई चीज ही नहीं होता उस समय, समझी। भले लोग कह दे कि मन के इंद्रियों से दिखते हैं, अरे मन के इंद्रिया से कौन पहचाना जाता है घड़ी के आदमी, है ना। वही तो, पहचान पाएगा विपिनवा के मुंह कैसा न पते नहीं है ना। ठीक, भले अपने इंस्टाग्राम पर एगो तन्नी को फोटो करके एगो बड़का को फोटो अथी करके लगा दिली स्टेटस में, चाहे थी पर प्रोफाइल में, समझे। ठीक, लेकिन पता नहीं, अगर मान लो कि हम ही अंदर रहते तो क्या करते, के हम यहाँ, के है, ऐसे करते हम, समझे, अंधरा आदमी रहते हम, ठीक है। हम्म, चलिए, अब है ध्वनि एंड साउंड। मान लो अंधा रहते यहाँ अबे न करते, है ना, आ हम कहाँ रहते जी, कहीं ऐसे रहते बैठल, ए बाबू खाना दे दे, हाँ, मार मार के भाग देते हैं, यही इनका संस्कार है। अब देखो ध्वनि, ए ध्वनि, हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलता है जी, आवाज निकलता है, स्वर निकलता है, औसे बैठल है, अला है एथी में, हाँ, ना, समझे। तो याद रखिएगा छोटी, इधर फलनिया सब देखो इधर, तो स्वर या आवाज निकलता है, वही आवाज क्या कहलाता है जी, ध्वनि कहलाता है। बोली, बोली और भाषा में अंतर है,
समझे। बोली का मतलब क्या होता है जी, जो क्षेत्रीय भाषा जो जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अपन समाज में हम जो बोल रहे हैं, किसी एगो निश्चित समाज में चाहे एगो निश्चित क्षेत्र में बोला जाता है उसे बोली कहते हैं, समझे। या छोटे से भाग में बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं जी, बोली कहते हैं। लेकिन जिसको बड़े पैमाने पर बोला जाता है, किसी देश में बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, भाषा। इंडिया में भाषा, मुख्य भाषा कौन है, कोई नहीं भाषा, समझे। इंडिया में हाँ नहीं, उसको राजकीय राजकीय बनाया गया है खाली, समझे। लिखे कारण 22 को भाषा हम लोगों में ऐड है, समझे। आप लोग बखूबी जान रहे होंगे, ठीक है। पनिया भेजाओ ना इधर है। अब उसके बाद देखो, तो बोली याद रखना। बोली क्या होता है जी, बोली कोई छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं, है ना। जैसे मगही, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, ये सब क्या होता है जी, मगही है। मरवाड़ी, बुलंदी, ठीक है, सब मगही है। सॉरी, मरवाड़ी मतलब बोली है, अथी मगही बोल रहे हैं। हाय, सबको बताते हैं कहाँ कहाँ पे कौन बोला जाता है। देखो, बोली का मुख्य विशेषता क्या है जी, ये क्षेत्रीयता होता है। इसका प्रयोग है छोटे सीमित क्षेत्रों में, गांव, कस्बों, जनपद में सब में किया जाता है। मौखिक रूप में यह भाषा के लिखित रूप के बजाय मौखिक रूप में अधिक प्रचलित रहता है। जैसे मगही है तो मगही में लिखा है ना, लिखा है कि प्रतिमा कुमारी गे, नहीं लिखता है। चाहे विपिनवा रे, ना लिखा है, नहीं लिखते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर इसको मौखिक भाषा में बोलने वाला में करते हैं। व्यवहारिक यानी इसमें व्यवहार व्याकरण के कठोर नियम नहीं होते हैं, कुछ बोला बोले से ऐसी न रहता है, ठीक है। कि हमें कोई व्याकरण का नियम नहीं है ना। भाषा जो होता है छोटे से रूप में होता है, कोई छोटा सा सीमित रूप में होता है ना। यानी बोली क्या होता है, छोटा रूप में होता है, ठीक है। ये हो गया। और याद रखना, बोली जो होता है ना, वो हर कुछ किलोमीटर बदलते रहता है। जैसे मैं यहाँ से तुम चल जाओ कोइलवर के पार, बोली बदल जाएगा, भोजपुरिया आ जाएगा, ठीक। मसौरी तब चल जाओ, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, अहलू जी, खैलू जी, गैलू जी, है ना, होता है ना, अहलू जी, खैलू जी, गैलू जी, समझी। वो एक दिन चल गई अहलू जी, खैलू जी, गैलू जी में, समझी, नहीं जाएगी, ठीक। अब इधर देखो, पहले सुनो, इधर देखो, ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है, मथुरा में, आरा में, अलीगढ़ में, भरतपुर में के आसपास में ये बोली बोली जाती है। अवध कहाँ बोला जाता है जी, अवधि, लखनऊ में, फैजाबाद, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में बोला जाता है। भोजपुरी कहाँ जी, तो बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोला जाता है, यानी बिहार का सटले वाला में। मरवाड़ी कहाँ जी, राजस्थान में, है ना, जो जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र में बोला जाता है। हरियाणवी तो हरियाणा में बोला जाएगा, दिल्ली में बोला जाएगा, ठीक है। बुलंदी जो होता है ना, बुलंदी, बुंदेली, बुंदेली झांसी में, जालौन में, हमीरपुर में, सागर के आसपास ये सब बोला जाता है। खड़ी बोली कहाँ जी, तो खड़ी बोली दिल्ली में, मेरठ में, सहारनपुर में, ठीक ना, इस सब में बोला जाता है खड़ी बोली। मगही में क्या होता है जी, मगही कहाँ होता है जी, तो जानवे करती है गया, पटना, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, कुछ झारखंड वाला भाग में, ठीक है। ये सब भाग में बोला जाता है मगहिया बोली, है ना, ठीक। अब यहां पर देखो, राजकीय भाषा है, समझे ना, तीनों भाषा है। आई तीनों भाषा के आज हम लोग पढ़ के एंड करेंगे, समझे। देखिए इधर में है, आज हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ेंगे जी, राजभाषा, राज्य भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, समझे। राज्य, राज्य, राष्ट्र, समझे।
अभी हम लोग शुरू करते हैं राज्य यानी स्टेट लैंग्वेज। समझे छोटी? देखो इधर, राज्य भाषा वह भाषा है जो किसी विशेष राज्य के प्रशासन, शिक्षा और जनसंख्या यानी जनसंचार के लिए में उपयोग होता है ना। राज्य भाषा क्या है? जैसे में देखो, जैसे में तुम जाएगी ना इधर तमिल इस सब में चल जाओ, तो तमिल में उधर पढ़ाई होता है तमिल भाषा में, तमिलनाडु में चल जाओ तो तमिल भाषा में होता है, कर्नाटक में चल जाओ तो कन्नड़ भाषा में होता है, महाराष्ट्र में चल जाओ तो उसमें हल्का मराठी भी होता है, हिंदी उर्दू भी रहता है। समझे ना? तो ए मैया सुते अला है, हाँ नीचे सर कर रही थी, सो नहीं रही थी, मनन कर रही थी ना। वेरी गुड, ऐसे ही मनन करो, बैल बुद्धि। तो देखो यहाँ पे, तो राज्य भाषा क्या होता है जी, याद रखना, कोई विशेष मतलब राज्य के प्रशासन के द्वारा यूज किया जाता होगा, या शिक्षा में या जनसंचार में। जैसे में बिहार में कोची ज्यादातर हिंदी जो है ना उसको राज्य भाषा में प्रयोग किया जाता है। हम लोग जाते हैं काम करवावे तो कोची में करवाते हैं, मगही में, भोजपुरी में, मैथिली में, नहीं ना हिंदी में। देखो यह भाषा राज्य के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है। इस भाषा में देखो क्या बोला है जी, अधिकांश बोला है, अब ये नहीं कि सब के बारे में बोल रहा है, कुछ होगा कि जो नहीं समझता होगा, समझे, लेकिन लगभग लगभग सब लोग जानता होगा ये भाषा। ठीक है। भाषा में राज्य के दस्तावेज, आदेश, अधिसूचना तैयार की जाती है। यही राज्य भाषा में ना, मान लो किसी खतियान है, चाहे कुछ भी कोई भी चीज है, दस्तावेज है, चाहे कोई का लेटर है जॉब वाला, वो सब इसी भाषा में किया जाता है। समझे ना? ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का उपयोग किया जाता है। अब है राजभाषा, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं जी? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं इसको। जैसे में देखो राज्य भाषा वह भाषा, देखो ई वाला भाषा और लगभग वो राज्य भाषा, दोनों लगभग लगभग सेम होता है। लगभग लगभग क्या होता है जी? सेम होता है। समझे ना? इसका भी वही काम होता है जो उसका काम होता है, सरकारी कार्यों में, संसद में, अदालत में, या ये बोल सकते हैं कि उसके विधानमंडल में, है ना, विधानसभा में, या उसके प्रशासन के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी इस सब में किया जाता है। ठीक है। इन दिन देखो, भारत के संविधान के अनुसार राज्य भाषा में कौन आता है जी? हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है। समझे ना? ये पूरे देश के लेवल पे होता है, और वो वाला राज्य जो है राज्य के लेवल पे होता है। ठीक है। इन दोनों के अतिरिक्त संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, यानी 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं को क्या किया गया जी? यहाँ पर विभिन्न राज्यों ने अपनी भाषा यानी राजभाषा घोषित किया है। कौन सा अनुसूची के अनुसार जी? 8वीं अनुसूची के अनुसार। कै गो? 22 गो। याद रहेगा ना? अनुसूची तो आप लोग को याद होगा बढ़िया से। ठीक है। और देखो 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें क्या जी? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोनकी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू ये सब शामिल यहाँ पर है। ठीक ना, थोड़ा सा अलग अलग होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे राष्ट्रभाषा में यानी नेशनल लैंग्वेज, याद रखना हमारा देश का नेशनल लैंग्वेज को नहीं है ना, हम लोगों का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। समझी? क्योंकि हमारे में क्या है जी? 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 गो भाषा हम लोग को दिया गया है ना। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की संस्कृति का पहचान, एकता और गौरव का प्रतीक होता है। राष्ट्रभाषा क्या होता है जी? कोई भी देश के वो संस्कृति से जुड़ा हुआ भाषा होता है। जैसे में हम लोगों में लगभग लगभग
बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे पहले शुरुआती में लोग जो है संस्कृत बोला करते थे, है ना, समझी। यहां तक बोला था संस्कृत से ढेर पुराना जो शब्द है, जो भाषा है, वो तमिल है ना, ये बोला जाता है। ठीक, तो आप लोग ये जानिएगा कि यहाँ पे आप लोग जो है कि राष्ट्रभाषा में अपने संस्कृति को पहचान देता है, एकता एकता का प्रतीक होता है, वो भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं जी, राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो पूरे राष्ट्र के व्यापक रूप में बोली जाती है। जैसे रूस में बोला जाता है रूसी भाषा, है ना, रूस में क्या बोला जाता है जी, रूसी भाषा बोला जाता है, समझे। फ्रांसी भाषा बोला जाता है, ठीक, चीनी बोला जाता है, चाउ 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 चाउ, ठीक, ये सब भाषा तो देखो, तो वो सब में जो है, वो सब में जो है अलग अपना भाषा है। इंग्लैंड में इंग्लिश बोला जाता है, तो उसके सभ्यता के अनुसार उसका लैंग्वेज है, हम लोग का नहीं है ना। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र के संस्कृति या पहचान के लिए गौरव का प्रतीक होता है। हम लोग के लिए कोई भी एगो भाषा नहीं है, ठीक ना। संविधान का बता दिए हैं, संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भाषा को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, है ना, जिनका प्रयोग केंद्र के काम काजों में होता है। केंद्र सरकार उसको क्या करता है जी, काम काजों में करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या छोटी, मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिससे कोई व्यक्ति जन्म के बाद सबसे पहले सीखता है, जिसके माध्यम से वह अपने परिवार और समाज में संवाद यानी बातचीत कर सकता है। जैसे में बोल सकते हैं कि हम लोगों के लिए मगही, भोजपुरिया लोगों के लिए भोजपुरी, मैथिली लोगों के लिए मैथिली, है ना, मिथिला जो होता है उधर में है मैथिली, समझी। देखो वो मनन कर रही है सुत के, है ना, ठीक है। तो ये सब जो भाषा है ना, मातृभाषा मतलब कौन, हम तन्नी गो से जन्म ले ली और वही भाषा में से बोली थी, है ना, अलिहिंगे खैलिहिंगे गेलिहिंगे, मगही, ठीक। ऐसे तो हम लोग को हिंदी बोलते हैं, है ना, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या, मगही। देखो भारत में कितना जी, लगभग 19,500 से अधिक मातृभाषाएं हैं, लगभग 19,500, कितना है जी, 19,500 भाषा है, समझे। उसको अंदर रखो, बगली में, बगली में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, आप पढ़ेगी सर, आप बढ़ाएं आगे, छोड़ दें ना, बोरिंग हो गई, बोरिंग 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 लगता है क्या, समरसेबुल लग रहा है, हम समरसेबुल किया तो उनको बोरिंग लग रहा है, बता। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, है ना। अब अगले दिन से हम पढ़ेंगे क्या जी, व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण, क्या आए, 10th क्लास में पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ, कौन आए। चलिए तो आज के लिए इतना ही।